जब भूखा रो रहा है, ना कोई घर है ना मकान है, रोड पे पड़े हुए हैं। हमें सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, ना पैसा ना धेला, कुछ भी नहीं। हम इस रोड पे अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके पड़े हुए हैं। भीख जो मांगते रोड पे ले जाते हैं वो खा लेते हैं, गली मोहल्ले में चले जाते हैं खेल तमाशा करने के लिए। हम लोग ये सरकार ने भगाया, एक कंपाउंडर कर दिया और सबने झुग्गी तोड़ दी, सबने भगा दिया। अच्छे खासे अपने खा कमा रहे थे। आप रैन बसेरे में क्यों नहीं जा रहे रहने के लिए? बदतमीज आदमी मिलते हैं, नशेड़ी आदमी मिलते हैं, तो क्या करेंगे वहाँ जाके हम। ठंड से ये लोग किस तरीके से परेशान है, आगे भी देखिए। पहले ये लोग उस तरफ रहते थे, अब ये धीरे धीरे ये जो रास्ता है ये पूरा भरते जा रहा है। और आप देखेंगे ये खाने के बर्तन हो गए, इनके कपड़े हो गए, इनका गद्दा हो गया, इनका जो सामान हो गया, डब्बे वगैरह हो गए। और इधर देखिए, अगर इधर दिखाऊंगी तो यहाँ पर ये लोग अपना ऐसे ही आग जलाकर खाना पीना ऐसे ही बनाते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कड़ाके की ठंड देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रही है। ऐसे में लगातार सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि रोड साइड रहने वाले लोगों को क्या सरकार जो आश्रय देने की बात कर रही है, वाकई वो आश्रय उन लोगों को मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। हम आपको ग्राउंड जीरो से बीते दिन हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से रैन बसेरे में अभी भी जगह खाली है। और अभी हम इसी सड़क से जा रहे थे, तब हमने देखा कि एक देखिए कितना छोटा बच्चा है और आंटी यहाँ बैठी है और इनका जो रहने का माध्यम है ये यही है। सड़क के किनारे जो फुटपाथ बनाया गया है उसी फुटपाथ पर ये परिवार रह रहा है। और इन आंटी के पास ये देखिए कितना छोटा बच्चा है। आप अपने घर से ठंड में निकलने में इतना डर रहे हैं और आप सोचिए ये इतने छोटे छोटे बच्चे, ये पूरा परिवार किस तरीके से ठंड में, और इतनी ज़्यादा ठंड है 3 डिग्री से भी अभी जो तापमान है वो नीचे आता नजर आता है सुबह के समय। और सोचिए उस सुबह में इनको कितनी ठंड लगती होगी। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा, जोर से बोलो। रेशमा, यहाँ तुम रहती हो, कब से रह रही हो यहाँ पर? कितने दिन से इस फुटपाथ पे रह रही हो? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। पहले कहाँ रहती थी? बरेली। वहाँ रहते थे। तो इतनी ठंड में बरेली से 3-4 दिन पहले क्यों आई दिल्ली? खाने कमाने का धंधा ही है। हाँ, तो इतनी ठंड में यही सोती हो? हाँ हाँ, यही सोती हो? नहीं सोते। यही सोती हो। दिल्ली सरकार ने इतने सारे घर बनाए हैं लोगों के लिए, आपके रहने के लिए सुविधा दे रही है, ठंडा गर्म पानी दे रही है, चद्दर तकिए सब दे रही है। वहाँ क्यों नहीं जाते आप रैन बसेरा में? अब है नहीं तो कहाँ जाए? आपको पता भी है? नौकरी चाकरी ये मिल नहीं रही है, हाँ। भीख मांगते हैं, तमाशा खेल करते हैं, तमाशा का खेल दिखाते हैं आप सब हाँ रोड जी, पर? हाँ। अच्छा। मोहल्ले गलियों में खेल दिखाते हैं। हम लोग अपने बच्चों का पेट पालते हैं सर। ऐसे वैसे बंदे हम लोग नहीं हैं, बरेली के रहने वाले हैं हम लोग। तो साहब वो हमको मिल जाती तो है। आज आपने खेल तमाशा नहीं दिखाया? आज नहीं, खेल तमाशा दिखाने का ठंड ज़्यादा पड़ रही थी सर। तो कुछ खाने का कैसे करते हैं? जो कमाते हैं उसी से? कमाया खाया ये साहब के रोड वाले आ जाते हैं बेचारे, वो खाते हैं, यही है। दे जाते हैं हमको, तो अपने बच्चों का गुजारा कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी सर। यहाँ बसे हुए थे अभी ठंड में 4-5 दिन पहले उखाड़ दिए सब। किसने भगाया? ये सरकार ने भगाया, एक कंपाउंडर कर दिया और सबने झुग्गी तोड़ दी, सबने भगा दिया। अच्छे खासे अपने खा कमा रहे थे अपने बच्चों रोड को। साइड रहेंगे तो वो तो अतिक्रमण है ना, उसको तो हटाना तो आप बताइए, तो सरकार देख, तो अवैध है। तो सरकार भी तो देख रही है जब। सरकार तो आप लोगों के लिए कर रही है। देखिए अब सरकार ने अभी देख इन लिया, सारी क्या बातों में से लोग एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए इन्होंने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने। देखिए इतनी ठंड है और इस बच्चे को देखिए सिर्फ एक पतला सा टी शर्ट पहना हुआ है। इतनी कड़ाके की ठंड देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रही है। और ये दूसरी तरफ की ऐसी तस्वीरें हैं जो वाकई हैरान करके रख देंगी आप सभी को कि ये परिवार जो सड़कों पर रह रहा है वो इतनी ठंड में कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, यहाँ आग जल रही है। वो आंटी जिससे बात की मैंने अभी, उनके पास पैर में पहनने वाली चप्पल नहीं है। ये आपका ही बच्चा है, क्यों रो रहा है ये? जब भूखा रो रहा है, ना कोई घर है ना मकान है, रोड पे पड़े हुए हैं। हमें सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, ना पैसा ना धेला, कुछ भी नहीं। हम इस रोड पे अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके पड़े हुए हैं। इतनी ठंड में ये देखो आपने कपड़े नहीं पहनाए। कपड़े भी नहीं है, क्या करा, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। जो सरकार कर ले वो थोड़ा ही है। अपने अपनों को देखती है, गरीबों को कब देखती है? आप रैन बसेरे में क्यों नहीं जा रहे रहने के लिए?
वहाँ अपने बच्चों को, बड़े बड़ों को, जमान जमान लड़कियाँ, वहाँ कहाँ जाए? हमें सरकार घर देती तो घर में रहते। बड़े लड़कियां हैं तो क्या होता है वहाँ पे जो आप नहीं जाना चाहते? बदतमीज आदमी है, नशेड़ी बदतमीज आदमी है, और क्या गए हैं कभी? और बदतमीज आदमी मिलते हैं, नशेड़ी आदमी मिलते हैं, तो क्या करेंगे वहाँ जाके हम? अच्छा, आप गई हैं मतलब? हाँ, गए कब थे। गई हैं? हो गए हमें साल भर हो गई गए हुए। पहले वहीं रहती थी। हाँ, तो क्या हुआ आपके साथ? बदतमीज आदमी नशा पी पी के घुस जाते थे, बदतमीजी करते थे, अभी भाग गया है, हम फिर रोड पे आ गए। रोड पे आ गए हाँ, मतलब नशा, और इसकी वजह से आपको आना पड़ा। हाँ, आने पड़ा, मजबूरी में पड़े हुए हैं, ना कोई सरकार घर दे रही है ना मकान। रैन बसेरा तो अभी बहुत सारे अच्छे भी बनाए गए, तंबू है जहाँ रह सकते हैं आप, खाना भी है वहाँ पर। अब जब सरकार भेजेगी अपनी पब्लिक, जब ही तो जाना पड़ेगा, बिगर कहे कहाँ जाए? पास में भी इतने सारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में रैन बसेरा, वहाँ जाइए। नहीं हुआ कहा, बिगर देखे तो कोई नहीं जाएगा ना सर, हाँ, बिगर देखे तो नहीं जाएगा। कोई आएगा, ले जाएगा, पहुंचाएगा, घर को खाने को देगा, पानी पत्ता बत्ती लेट होगी तभी तो जाएगा इंसान। ये देखिए जिस तरीके से ये साफ तौर पर बता रही हैं, रैन बसेरे की एक और हकीकत ये जैसे कह रही हैं कि ये खुद रैन बसेरे में गई है, वहाँ इनके साथ बदतमीजी होती है। महिलाएं दिल्ली सरकार के बनाए गए रैन बसेरे में सुरक्षित नहीं है। देखिए इतनी ठंड पड़ रही है, उस बच्चे ने देखिए पैंट तक नहीं पहनी। ठंड की कह रही हो, इन भूखे मर रहा है। हम तो आपसे खुद ही वो कहने लगे कि जो बड़े आदमी है, क्या पता हमको क्या कर देंगे, तो हम तो खुद भूखे प्यास से मर रहे हैं बहन जी। देखिए जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, इस जागरूकता अभियान के तहत मेरी यही गुजारिश है कि दिल्ली सरकार अगर जो अच्छे काम करने के वादे कर रही हैं, जो दावे कर रही हैं, वो अच्छे काम इनके लिए किया जाए। जो खाना वहाँ दिया जा रहा है, इनको इस बात का पता नहीं है कि रैन बसेरे में अभी खाने की सारी सुविधाएं मिल रही है, रहने की सुविधा मिल रही है और बेड भी पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि इनको वहाँ तक पहुँचाने वाला, वहाँ तक ले जाने वाला कोई होना चाहिए। दिल्ली सरकार 15 से 20 वैन निकाल चुकी हैं जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो वैन यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही? वो वैन यहाँ तक क्यों नहीं आ रही है? इन लोगों को क्यों नहीं देख रेख कर रही? ये जगह कौन सी है भैया? ये है सागरपुर मोड़, कालिका मंदिर। कालिका मंदिर के पास। ये देखिए ठीक सामने उधर रेड लाइट है, कालिका मंदिर है, और ये जो सड़क है सागरपुर वाली सड़क है, इसी पंखा रोड है और इसी रोड के किनारे ये लोग रहते हैं। अगर ये मैसेज वहां तक जा रहा है तो मेरा यही कहना है कि दिल्ली सरकार एक बार इन पर भी नजर डाले। ये लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और वो महिला साफ तौर पर कह रही है कि जितने भी रैन बसेरा बनाए गए हैं वो 1 साल पहले वहाँ रहने भी गई है, लेकिन उनके साथ बदतमीजी होती है, नशा करके लोग आते हैं। कहीं ना कहीं रैन बसेरे के अंदर अगर महिलाओं और बच्चों को भेजा जाता है तो उनकी सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखना चाहिए। आखिर मैं यही कहूँगी कि इन लोगों के पास ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं ठीक से, ना तो रहने के लिए जगह है, ना वो छत है, ना तो खाने के लिए कुछ है। रैन बसेरे बना तो दिए गए हैं, लेकिन इन तक वो जागरूकता कैसे पहुंचेगी, इन तक वो चीज़ें कैसे पहुंचेगी, कैसे इनको पता चलेगा कि रैन बसेरा बनाए गए हैं? जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वो जागरूकता अभियान के बारे में इनको क्यों नहीं पता? मैं यही कहूँगी कि आखिर में इनको जागरूक करना हमारा भी काम है और सरकार से भी यही विनती है कि वो वैन यहाँ तक ज़रूर आए और इन लोगों को यहाँ से रैन बसेरे में लेकर जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। और आखिर में एक सवाल और भी है कि क्या वाकई में जिस तरीके से ये महिला आरोप लगा रही है कि रैन बसेरे के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आने वाले समय में इस पे भी एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि आखिरकार रैन बसेरे में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, इसकी क्या सच्चाई है। फिलहाल के बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली। और आखिर में ये भी कहूंगी कि आपके आसपास जितने भी रैन बसेरे हैं, सड़क चलते राह चलते अगर आप देखते हैं और ऐसे लोग भी अगर आपको दिखते हैं तो उनको ठंड से बचाने के लिए फिलहाल उसी रैन बसेरे में भेजना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि ये मौत का शिकार ना हो पाए, ताकि ये ठंड की वजह से बीमार ना हो पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।